देखो बेटा, आगे काइयों की सरजमीन है। ये हमारे मरहूम अर्तुरुल साहब की सरजमीन है। पहले हम अर्तुरुल साहब की कब्र पे जाएंगे बाबा। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे बेटा। आपने कभी उस्मान साहब को देखा है? देखा है। उस वक्त वो बहुत छोटे थे। अर्तुरुल साहब जब हमारे कबीले तशरीफ लाए थे तो उनको भी साथ लाए थे। उसी वक्त नजर आ रहा था कि एक दिन ताकतवर सरदार बनेंगे। क्या आपको मालूम है उन्होंने हमें क्यों बुलाया है? जाहिर है कि उस्मान साहब अपने बाबा अर्तुरुल साहब की रिवायात को जारी रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तमाम सरदारों को दावत दी है। जैसे ही मुनासिब मौका मिले हमला कर देना इन लोगों पर। यानी अभी। बाबा, बाबा, बेटा मेरे पीछे खड़े रहो। बाबा, अपने आप को बचाओ। बाबा, 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 बस रुक जाओ, बाबा, काफी है। बाबा, मेरे बाबा को मार दिया। बच्चे को अपने बाबा की लाश लेकर सोच जाने दो, बाबा, ताकि उस्मान को पता चले कि हम कितने हम पसंद हैं। बाबा, 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 अपनी आंखें खोले ना बाबा, बाबा। सरदारान अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं? उन्होंने मेरे बाबा को मार दिया। उन्होंने मार दिया मेरे बाबा को। बाबा चले गए छोड़कर। बाबा, ये तो हसन साहब का बेटा हलील है। ये हसन साहब है। बाबा, मेरे बाबा को मार डाला मेरे बाबा को। चले गए मेरे बाबा। मेरे बाबा के इंतकाम ले उस्मान साहब, वो तो बस आपका साथ देने आ रहे थे। सिपाही, रुक जाओ उस्मान, अभी तुमने देखा क्या है? बस बिल्कुल फिक्र मत करना। बाबा, मार डाला मेरे बाबा को। बाबा,
हुजूर, ये वो 3 सरदार हैं जो दावत में आ रहे थे और रास्ते में शहीद कर दिए गए। फाजिल, इलियास और तौरान साहब। इसका मतलब है उन्हें खबर हो गई थी। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि कौन किस रास्ते से आएगा। क्या लिखा है इस कागज पर गुंदूर साहब? ये तो अभी शुरुआत है। एक तुर्क भी जिंदा नहीं बचेगा। अब से मैं उनकी मौत बनूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसमें जो कोई भी मुलव्विस हुआ, मैं उसका सीना चीर कर कलेजा निकाल लूंगा। अगर मैं इनका इंतकाम न ले सका तो फिर मुझे अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान भी मत कहना। एक दिन एक चिड़िया अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को ढूंढ रही थी। यहां तक के खुराक की तलाश में वो अनजाने में शिकारी के जाल की तरफ बढ़ रही थी। और वो चिड़िया
एक शिकारी के जाल में फंसने ही वाली थी कि एक शाहीन ने उसे ऊपर से देखा और उसके पीछे लग गया फौरन, और ठीक जाल के अंदर ही जाकर उसे दबोच लिया। लेकिन उसे बाद में एहसास हुआ कि जाल में वो खुद भी फंस चुका है। उसने शिकारी को देखा और उससे कहा, ऐसा मत करो, मत करो। तुम्हारी मां और तुम्हारे बाबा दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। न तुम मुझे जानते हो न मैं तुम्हें। उसने उससे कहा कि मैं इस जाल में गलती से फंस गया, खुदारा मुझे छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मैंने बिगाड़ा ही क्या है तुम लोगों का। शिकारी ने सोचना शुरू कर दिया। उसकी तरफ देखा और उससे कहा, उस चिड़िया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? शिकारी ने उस चिड़िया को रिहा कर दिया और शाहीन को पंजों से पकड़ा और उसे लेकर गांव को रवाना हो गया। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, इस सरजमीन की तमाम चिड़ियां हमारे पास जमानत है। मैं इस दुनिया को उन कुत्तों के लिए जहन्नम बना दूंगा और इंसाफ का तराजू उनकी गर्दनों में पिरोया जाएगा। हमला! इंतजार करते करते जब बहुत वक्त हो गया तो हमने तलवारों को बांधा और अपने जंगजुओं के शाना बशाना लड़ने यहाँ पर आ गए। खुश आमदीद बाला, बहुत बहुत खुश आमदीद। बच्चे को इस तरह परेशान देखकर मेरे हुजूर अब सिर्फ इंतकाम के बारे में सोच रहे हैं। रब इंशाअल्लाह हमें जल्द फतह नसीब करेगा। इंशाअल्लाह। वरना हुजूर किसी सूरत भी सुकून में नहीं आएंगे। आप फिक्र ना करें गुंजा खातून, यहां पर मेरे होते हुए आपके कीमती सामान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रोटी बनाकर लाई हूं मैं, जौ की, ताकि जंग में आपको तवानाई मिल सके।
आपका मतलब है हम सबके लिए लाई हैं ये रोटियां? उधर देखो। बेवकूफ कहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक से खाइएगा। उस्मान, ये मैं आपके लिए बना कर लाई हूं। मेरे पहले कदम पर मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अगर मैंने उनसे इंतकाम न लिया तो कभी किसी दुश्मन के आगे खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ठीक कहते हैं उस्मान, लेकिन आपने किसी जुल्म करने वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ा। इस वक्त सरदार हूं मैं। वो मुझे मामूली सा ही सही मगर नुकसान पहुंचाकर खुश होना चाहते हैं। उस्मान को धमकाकर और उसे डराकर सरदारी के पहले मरहले में ही दबाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हमारी सरहदों के सिपाही मेरे झंडे तले मुत्तहिद हो जाएंगे और उसी सबब से वो मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाला, ये ऐसा वक्त है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे इंतकाम लेना पड़ेगा, ताकि वो उस्मान से इंतकाम लेकर खुश होने से पहले ही रेजा रेजा हो जाए, रंजोलम में डूब जाए और उनकी नस्लें तक उस्मान के नाम से लरसे। लोगों को हमारी जमीनों के महफूज होने का इतना यकीन हो कि वो झंडे तले मुत्तहिद हो जाए। माशाल्लाह मेरे उस्मान। मंगोलों ने सल्जूक रियासत को बर्बाद कर दिया। जो लोग वहां से भागे बाजंतीनी सरहद पर बस गए, अब वो भी हम पे हमला करते हैं। हम दो आतिशों के दरमियान घिर चुके हैं। अगर हमारी इस मिल्लत की कोई उम्मीद न बन सका, अगर नई रियासत का झंडा न लहराया गया, अगर हमारी उम्मीदें टूट गईं, तो फिर हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। यही वजह है मेरी ना खत्म होने वाली जंग की। लिहाजा हम कभी गफलत नहीं बरतेंगे। मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतने बड़े ख्वाब देखने वाले एक बहादुर की मोहब्बत बनाया। मेरे रब का शुक्र है कि उसने मुझे मेरे ख्वाबों की शरीक खूबसूरत गजाली आंखों वाली की मोहब्बत बनाया। वो जो इस मकसद के लिए मुसीबतें तक झेलने को तैयार है। हुजूर, जुल्फकार की तरफ से पैगाम लेकर आया हूं। कुस्तुनतुनिया से तैकफुर निकोला की मदद को आने वाली फौज कल इनागोल पहुंचेगी। माशाल्लाह, रब का शुक्र अदा करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस्मान साहब, आपके साथ हम भी जाएंगे। तुम्हें कबीले वापस जाना चाहिए वाला। जाओ और कबीले का ख्याल रखो और हर किसी को हमारा सलाम कहना।
कमांडर, सिपाहियों को बता दो कि खुद को किसी भी हरकत के लिए तैयार रखें। टैगफोर निकोला के सामने वो जोश और जज्बे के साथ खड़े नजर आए। जैसे आपका हुक्म जनाब। ये एक चाल है, होशियार हो जाओ। सिपाहियों, अपनी अपनी जगह संभालो, सब एक साथ रहना। हमारे लिए घात लगाई गई है, अपने चारों तरफ नजर रखो, कुछ भी हो सकता है। वहां ऊपर अल्लाहू अकबर।
शुक्र है तेरा मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा। बाबा का घोड़ा अकेला रह गया है। हम भी अकेले रह गए हैं बेटा। उन्होंने तुम्हारे बाबा को मार डाला। अम्मी जान, उस्मान साहब बाबा का इंतकाम जरूर लेंगे। वो उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे।
खुशामदीद हुजूर, खुशामदीद उस्मान साहब। अम्मी जान, मैंने आपसे कहा था ना कि वो जरूर आएंगे। खुश आमदीद हुजूर। मैं ताज़ियत करता हूँ, अल्लाह मग़फ़िरत करे और जन्नत में जगह अता करे उन्हें। अल्लाह आपसे राजी हो। हुजूर, जब आपने उन्हें जंग की दावत दी वो बहुत ही खुश थे जब घर से निकले, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाए। वो आपके लिए कुर्बान हो गए। मेरी बहन, आप बहुत खुश नसीब हैं। अल्लाह ने आपको शहीद की बीवी का मकाम अता किया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप जन्नत में इकट्ठे होंगे। इंशाअल्लाह। लेकिन अली ने मुझसे एक वादा किया है, जब ये बड़ा होगा तो अपने कबीले को संभालेगा और हर जंग में मेरे शाना बशाना होगा। उस्मान साहब ने भी मुझसे एक वादा किया है कि वो मेरे बाबा का इंतकाम लेंगे। इंतकाम लिया जा चुका है अली साहब। अल्लाह के हुक्म से बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। काफिरों की आखिरी सांस तक को कुचल दिया गया और उनके सरों का पहाड़ खड़ा कर दिया। हमने ऐसा वार किया उन पे कि उनकी नस्लें तक याद रखेंगे कि हमारा बदला ले लिया गया। इन संदूकों में सोना है जो माले गनीमत है और ये अली साहब का हक है। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो हुजूर। आपसे भी राजी हो। हसन साहब का घोड़ा लेकर आओ। काठी रखो इस पे। अली साहब, अमानत आपके सुपुर्द है। अपनी छोटी उम्र की परवाह मत कीजिए, क्योंकि सल्जूक सुल्तान चारा साहब बहुत बीमार थे। उन्होंने अपने बेटे सिपाही अरसलान को 10 साल की उम्र में सिप्पा सालार बनाकर जंग पे भेज दिया और वो सिपाही अरसलान जंग से फातेह बन के लौटे। मेरे अजीज लोगों, हमारे बच्चे फराइज निभाते हुए बड़े होते हैं, बसीरत हासिल करते हैं और इसी वजह से आज से इस कबीले के सरदार अली साहब हैं। हर कोई इनकी इताअत करेगा। आज से इन सरजमीनों में आप मेरी आंखें और कान होंगे। जो इसे तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। अली का दुश्मन मेरा दुश्मन है। मेरी ये सब बातें सब जहन नशीन कर लें। मैं हसन साहब का बेटा अली हूँ। अब उनकी तलवार मेरे हाथ में है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अली साहब जिंदाबाद, अली साहब जिंदाबाद, अली साहब जिंदाबाद।
मुजस्मसाजी का सबसे मुश्किल काम फलातियोस अपने आप की मुजस्मसाजी करना है, अपने आप की, और वो भी बार बार अपने आप को बनाना। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने लुत्फानंदोज हो रहे हो। कैसे ना हूं फलातियोस, शहंशाह ने मुझे तमाम तिकफुरों का आका मुंतखब किया है और उन्होंने मुझे ताज भी भेजा। मेरे फौजी दस्ते आ रहे हैं, इसलिए मैं इतना खुश हूं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि बहुत जल्द तुम सारे रोम पर हुक्मरानी करोगे निकोला। फिक्र ना करो फलातियोस, जब वो दिन आएगा तो तुम भी मेरे साथ होगे, लेकिन उससे पहले आने वाली इजाफी नफरी के साथ हम एक एक करके हम तमाम तुर्कों को उनकी सरजमीनों से निकालेंगे। जनाब, एनागोल आने वाली इजाफी नफरी पर काइयों ने अचानक हमला कर दिया। तमाम सिपाही हलाक हो गए। कमांडर अलेक्जेंडर जख्मी हालत में बच गए। मेरे सिपाहियों को मार दिया। उसने मेरे सिपाहियों को मार दिया। उसने मेरे सिपाहियों को मार दिया। ओस्मान, उसने मेरी नफरी को तबाह कर दिया। मेरे सिपाहियों को मार दिया। मेरे सिपाहियों को। मैं तुमसे वादा करता हूं उस्मान, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और हर टुकड़े को दुनिया के कोनों में दफन कर दूंगा। और तुम्हारे सबसे काबिल एतमाद सरदार और तुम्हारे सबसे काबिल एतमाद सिपाही तुम्हारा एक टुकड़ा भी तलाश नहीं कर पाएंगे। मैं वादा करता हूं, तुम्हारा एक टुकड़ा भी तलाश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा एक टुकड़ा भी, एक टुकड़ा भी। वादा है तुमसे, वादा है, वादा।